पिछले लेक्चर में हमने ख़त्म किया है विटामिन्स के ओलो। अब हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़ के बारे में। किस विटामिन मिनरल्स के कारण कौन सा डिजीज़ होता है, कौन सा डिसऑर्डर होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। जैसे डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में पहला पढ़ेंगे हम कि फूड में नॉट गेट कंटेन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अगर फूड में अगर कंटेन पर्टिकुलर खास मात्रा में जो भी मात्रा होती है उनकी, उस मात्रा में अगर हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिलती है, इफ़ इट कंटिन्यू ओवर ए लॉन्ग पीरियड टाइम, अगर उसी खाने को हम लोग अगर काफ़ी लंबे समय तक खाते हैं, तो पर्सन में अफेक्ट और या सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी, उसी को डेफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट। डेफिशिएंसी क्या हो सकता है, या तो एक न्यूट्रिएंट से या तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट से। और काउज क्या करता है, डिसऑर्डर ला देता है हमारे बॉडी में, इसको कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज। जैसे स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा ग्रोथ होगा, कहीं हाथ इधर हो गया, जैसे कि आपने देखा होगा स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस पे स्वेलिंग आ जाएगा, कलर जो हेयर का वो बदल जाएगा, स्किन में डिजीज आने लगेंगे, रैसेस आने लगेंगे, अलग अलग तरह की बीमारियां आएंगी, डायरिया होगा, इस तरह के एक्सेट्रा इतने तरह के होते हैं। इन डाइट बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का अगर डिफिशियंसी हो जाए, अगर डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डिफिशियंसी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन क्या है आपको बताया गया है, डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होता है, ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, आपका जो ग्रोथ है वो एकदम कम्प्लीटली रुक जाएगा। पर्सन में बिकम लीन एंड थिन, पर्सन क्या होगा, बहुत ही पतला दुबला होगा, बहुत ही वीक होगा, नॉट एबल टू मूव, वो चलने लायक भी नहीं रहेगा। आपने देखा होगा ऐसे व्यक्ति बहुत हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, अगर विटामिन और मिनरल का हो जाए, इससे भी बहुत सारे कारण आते हैं, डिसऑर्डर आते हैं हमारे शरीर में, जैसे कि आप जानते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नीचे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। हम लोग फ्लो चार्ट बनाया है, उस फ्लो चार्ट को हम लोग, फ्लो चार्ट क्या है, चार्ट है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे विटामिन के देखिए एक चार्ट में है, एक तरफ में है विटामिन और मिनरल्स का नाम लिखा हुआ है, डेफिशिएंसी उससे क्या होता है और सिम्टम क्या क्या आते हैं। ठीक है। पहला, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए, ठीक है, विटामिन ए की कमी हो जाए तो लॉस ऑफ विजन, हमें दिखना थोड़ा कम हो जाएगा और पुअर विजन होगा, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, जैसे कि अगर रात में देखिएगा तो बहुत कम दिखाई देगा, जिससे बहुत लोगों को दिखाई कम देता है, आपने सुना होगा। सम टाइम लॉस कम्प्लीटली, लॉस ऑफ विजन, सम टाइम क्या होगा, कभी कभी पूरा ही विजन का लॉस हो जाएगा। विटामिन बी 1, मेरी बारी है, मेरी बारी हो जाएगा। क्या होता है इसमें, वीक मसल, मसल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है विटामिन बी 1 की कमी से, मेरी बारी हो जाता है, जो कि वीक मसल हो जाता है, एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, बहुत ही कम मात्रा में आपके पास एनर्जी रहेगा कोई भी काम करने के लिए। विटामिन सी से क्या है, स्कर्वी हो जाएगी, स्कर्वी क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, और क्या, वॉन्ट टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और कोई भी अगर चोट लग गया विटामिन सी के कारण, क्या होता है कमी के कारण, कि वो बहुत ही काफ़ी समय लगेगा उसको ठीक होने में। विटामिन डी, विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स हो जाते हैं, रिकेट्स क्या है, बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, बोन बिकम सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत सारा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, हार्ड नहीं रहेंगे, आपका बोन कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा बोन, इसके विटामिन डी की डिफिशियंसी से। कैल्शियम से क्या होता है, कैल्शियम से बोन एंड टूथ डिके, कैल्शियम का कमी जैसे ही हुआ तो आपका दांत का जो है और बोन जो है वो डिके होना चालू हो जाएंगे, बहुत ही कमजोर होना, डिके होना, सड़ना चालू हो जाएगा। ठीक है। वीक बोन टूथ डिके, जैसे वीक बोन बहुत वीक हो जाएगा, सिम्टम हो जाएंगे क्या, और टूथ डिके होने लगेंगे। आयोडीन गोइट्री, गोइट्री क्या होता है, ग्लैंड, आपका गोइट्री हो जाएगा। ठीक है। गोइट्री क्या होता है, ग्लैंड इन नेक, नेक में ग्लैंड होता है जो कि एपियर क्या करने लगेगा, सोलन फूल जाएगा, देखा जिसको घेंगा बोलते हैं हम लोग नॉर्मली भाषा में। मेंटल डिसेबिलिटी हो जाएगा बच्चों में, बच्चों में अगर आयोडीन का कमी हो गया तो उसमें क्या हो गया, मेंटल डिसेबिलिटी दिखने लगेगा, वो अच्छे से उनका दिमाग काम प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं, मेंटली ग्रोथ नहीं हो पाएंगे। जैसे आयरन, आयरन से क्या होता है, अगर आयरन का कमी हो गया तो आपको एनीमिया हो जाएगा, जिससे आप वीकनेस हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा, बहुत वीक हो जाइएगा। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ों हमने पढ़ा। ये हमारा चैप्टर 1 जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे, अगले चैप्टर पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, जो कि अपलोड किया जाएगा। आप आप इसका नोट्स बना सकते हैं, ये पूरा नोट्स है, एकदम कंप्लीट नोट्स है, आप इसको नोट्स से बना सकते हैं।